वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने और पढ़ने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखनी है। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबक नंबर 14 के अंदर आपको कहावतों के बारे में बताया जाएगा। कहावतें क्या होती हैं? एक छोटा सा सेंटेंस होता है और हर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। जैसे कि हर कहावत के पीछे कोई दिलचस्प कहानी होती है, मैंने अभी बताया। कहावतों के चंद लफ्ज़ यानी कि छोटा सा सेंटेंस वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़ात यानी कि कई पेजेस की ज़रूरत होती है, मगर छोटे से लफ्ज़ से ही उस पूरी ही कहानी को आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको दो कहावतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहली अंगूर खट्टे हैं और दूसरा बंदर बाट। समझ में आया? हर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। तो इस चैप्टर में आपको दो कहावतों की कहानियों के बारे में बताया जाएगा। तो पहली कहावत है अंगूर खट्टे हैं। इस कहावत का पहले मतलब जानो क्या होता है। कोशिश के बाद जब कोई चीज़ ना मिल सके तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा जाता है। याद रखोगे कि अंगूर खट्टे हैं कब कहते हैं कि जब कोई कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ ना मिले तो अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उस चीज़ के अंदर गलती निकाल देते हैं। तो इस बात को क्या कहा जाता है? अंगूर खट्टे हैं। अब ये कहावत बनी कैसे, इसके पीछे क्या कहानी है वो पढ़कर बताती हूँ। बाज़ यानी कि कुछ जानवर अपनी खसूसियात यानी कि अपनी खासियतों के लिए मशहूर है। मिसाल के तौर पर शेर की बहादुरी, घोड़े की वफादारी, लोमड़ी की चालाकी और बंदर की होशियारी। एक दिन एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा यानी कि खाने की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ ना मिला। इसी तलाश में वे एक बाग में पहुंच गई। वहाँ अंगूरों की बेल थी। बाग में अंगूर के रसदार खोशे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में उनको देखकर पानी भर आया। ऊपर को मुंह उठाकर वे वहाँ बैठ गई। मतलब अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा और वो मुंह ऊपर उठाकर उनको तकने लगी। उसने सोचा ये अंगूर तो महीनों के लिए काफ़ी है। आसपास देखकर वे अंगूर के एक खोशे की तरफ उछली, मगर उस तक पहुँच ना सकी। कहने लगी, उम्दा चीज़ है, आसानी से हाथ कहाँ आती है। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदलकर फिर दोबारा अंगूर पाने के लिए छलांग लगाई, मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार की छलांगें लगाई, मगर अंगूर तक ना पहुंच सकी और बुरी तरह से थक गई। आखिरकार निढाल होकर थक कर बाग से बाहर जाने लगी और जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी, बहन क्यों चल दी, क्या अंगूर नहीं मिले तुमको? तो उस लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? नहीं, अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं। समझ में आया? जब लोमड़ी को मेहनत करने के बाद भी अंगूर प्राप्त नहीं हुए, फिर दूसरी लोमड़ी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या अंगूर नहीं मिले? तो लोमड़ी ने अपनी खिसियाहट को मिटाने के लिए क्या कहा? यहाँ अंगूर तो बहुत हैं लेकिन खट्टे हैं, इसी वजह से मैंने खाए नहीं। अब कहावत नंबर 2 है बंदर बाट। इसका मतलब है किसी झगड़े में इंसाफ करने के बहाने अपना काम बनाना। यानी कि जब कभी इस कहावत का मतलब है कि जब दो लोगों की लड़ाई हो रही हो तो इंसाफ करने के बहाने अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लेना उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर। तो इस कहावत में भी जो कहानी जुड़ी है वो पढ़कर बताती हूँ। एक दिन दो भूखी बिल्लियाँ किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुई। खाने की तमाम चीज़ें अंदर बंद थी। उन्हें कुछ खाने को ना मिला। एक प्लेट में रोटी का टुकड़ा रह गया था। एक बिल्ली उसे लेकर भागी, दूसरी उसके पीछे दौड़ी। आखिर दोनों में झगड़ा होने लगा। रोटी का टुकड़ा दोनों के बीच रखा हुआ था। दोनों बिल्लियाँ आंखें सुर्ख और बाल खड़े किए हुए एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थी। एक दरख्त पर बैठा हुआ बंदर उनकी लड़ाई को देख रहा था। वो खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फ़िराक में था, यानी कि वो खुद उस रोटी को खाना चाहता था। तो उसने मौका देखकर वो नीचे उतर गया। उसने कहा, शुक्र करो कि तुम्हें लोगों के घरों में आसानी से खाना मिल जाता है। हमसे यानी कि बंदरों से सबक सीखो। हम जंगलों में खाना यानी कि खुराक के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपस में नहीं लड़ते। अगर तुम दोनों लड़ती रहीं तो कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा और तुम दोनों को ज़ख्मी भी कर सकता है। बिल्लियों ने कुछ देर सोचा
اور بندر سے کہا کہ بھیا تم ہی انصاف کر دو۔ بندر نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ترازو اٹھا کر اس کے دونوں پلڑوں میں ایک ایک ٹکڑا رکھا، دونوں کا وزن برابر نہ تھا۔ اس نے بڑے ٹکڑے کو دانت سے کتر کر کھا لیا، دوبارہ وزن کیا تو اب دوسرا ٹکڑا بھاری ہو گیا، اس کو بھی اس نے دانت سے کاٹ کر تھوڑا سا کھا لیا۔ یہی کام اس نے کئی بار کیا اور بلیاں اس کی طرف تکتی رہیں کہ انصاف کب ہوگا۔ آخر میں چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ اب بندر بولا کہ اس کے کیا ریزے ریزے کروں، اس سے تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ تمہاری نیت کی خرابی نے پہلے ہی کام بگاڑ دیا۔ میں نے دونوں ٹکڑوں کا وزن برابر کرنے میں کتنی محنت کی ہے، ترازو اٹھائے اٹھائے ہاتھ تھک گئے ہیں، چلو یہ ٹکڑا ہی میری مزدوری دے دو۔ یہ کہہ کر بندر نے وہ آخری ٹکڑا بھی خود کھا لیا۔ تو اس کہاوت کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ آپسی جھگڑے سے، لڑائی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس کہاوت کا مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ بندر باٹ کہاوت کا مطلب کیا ہے کہ انصاف کرنے کے بہانے سے اپنا خود کا الو سیدھا کرنا۔ اب سبھی بچے یاد رکھیں گے کہ ایگزام میں آپ سے الفاظ معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دلچسپ یعنی کہ اچھا لگنے والا، دلچسپ یعنی کہ اچھا لگنے والا۔ یاد کس طرح سے کرو گے؟ لکھ کر اسپیلنگ کے ساتھ کرو گے، اس سے آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے آ جائے گی اچھے سے۔ نچوڑ یعنی کہ نتیجہ، خوشے یعنی کہ گچھے، عمدہ کہتے ہیں اچھے کو، رخ یعنی کہ چہرہ یا پھر سمت یا پھر ڈائریکشن، نڈھال کہتے ہیں تھکا ہوا، سرخ کہتے ہیں لال کو، عیب کہتے ہیں برائی یا پھر خرابی کو۔ غور کرنے کی بات دھیان سے سننی ہے۔ آپ نے 2 کہاوتوں کے بارے میں کہانیاں پڑھی اور دیکھا کہ ایک کہاوت کے پیچھے پورا واقعہ یا کہانی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ کہاوتیں ہیں اور ان کے پیچھے موجود کہانیاں آپ کو خود پڑھنی ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 3، کوشچن نمبر 1، جس طرح شیر کی بہادری مشہور ہے اسی طرح گھوڑے کی کون سی خوبی مشہور ہے؟ جواب لکھو گے، گھوڑے کی وفاداری مشہور ہے۔ جواب۔ سوال نمبر 2، لومڑی کو باغ میں کیا چیز نظر آئی؟ جواب۔ لومڑی کو باغ میں انگور کی بیل نظر آئی۔ سوال 3، لومڑی نے انگور نہ کھانے کی کیا وجہ بتائی؟ لومڑی نے انگور نہ کھانے کی وجہ یہ بتائی کہ انگور کھٹے ہیں۔ سوال نمبر 4، بندر کہاں بیٹھا ہوا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ تو جواب میں لکھو گے، بندر درخت پر بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر بندر لکھ دو گے، بے نون بن دال ریدر بندر، اور وہ بلیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ سوال نمبر 4، اگلا سوال ہے بلیوں کو روٹی کیوں نہیں ملی؟ تو جواب میں لکھو گے، آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے بلیوں کو روٹی نہیں ملی۔ اب اس چیپٹر کے فل اپس ہیں جو کہ آلریڈی فل ہیں، میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ایک دن ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی، لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لومڑی نے کہا، عمدہ چیز آسانی سے کہاں ملتی ہے؟ عمدہ یعنی کہ بہت بڑھیا، قیمتی۔ بندر خود روٹی پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا۔ بلیوں نے کچھ دیر سوچا اور بندر سے کہا کہ بھیا تم ہی انصاف کر دو، تمہاری نیت کی خرابی نے پہلے ہی کام بگاڑ دیا۔ سوال نمبر 5، رسدار کے معنی ہے رسیلا، یہ 2 لفظوں رس اور دار کو ملا کر بنا ہے۔ آپ بھی دیے ہوئے لفظوں کے ساتھ دار لگا کر نئے لفظ بنانے ہیں، جیسے کہ چوکیدار، سمجھدار، ایماندار، چمکدار، وفادار، عزت دار، مالدار اور مزیدار۔ چھٹا سوال ہے، پڑھیے سمجھیے اور لکھیے۔ پچھلے اسباق میں آپ نے صفت اور فعل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، ان کی روشنی میں سے آپ کو خانوں کے اندر ورڈز کو تلاش کر کے لکھنا ہے چیپٹر کے۔ دیکھو، اسم، صفت اور فعل۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی انسان کے نام کو، کسی بھی جانور کے نام کو، کسی بھی جگہ کے نام کو اور کسی بھی چیز کو اسم کہتے ہیں۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ ایسے سبھی لفظ جو کہ اسم کی تعریف کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں اسے صفت کہتے ہیں، یعنی کہ ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ دیکھو میں نے کیا بتایا، اسم کیا ہے؟ کسی انسان کا نام ہے۔ اب یہاں پر میں لکھ دوں رام، رام کی خوبی اگر میں لکھ دوں رام اچھا ہے،
तो जो अच्छा लफ्ज़ है ना वो क्या कहलाएगा, सिफ्त। जैसे कि अच्छा, काला, पीला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब क्या है, सिफ्त है। फ़ेल किसे कहते हैं, वो सभी लफ्ज़ जिनसे किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, फ़ेल कहलाता है। यानी कि वर्ब कहलाता है, जैसे कि रोना, चलना, जाना, कूदना, भागना, दौड़ना, खाना वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले इसम लिख दो चैप्टर से रिलेटेड। रोटी कोई चीज़ है, तराजू भी चीज़ है, बंदर किसी जानवर का नाम है, बिल्ली किसी जानवर का नाम, लोमड़ी किसी जानवर का नाम, अंगूर, अंगूर कोई फल है यानी कि कोई चीज़ है, तराजू भी कोई चीज़ है। तराजू 2 बार हो गया है, इसे 1 बार लिख देना। तराजू की जगह लिख देना, तराजू की जगह रोटी लिख देना। सिफ्त, ज़ख्मी, थक, खट्टे, निढाल, होशियारी, वफादारी, चालाकी। होशियारी किसकी होती है, लोमड़ी की होशियारी। निढाल जैसे कि राम निढाल हो गया। घोड़े की वफादारी, घोड़ा किसी जानवर का नाम है। और इसम की जो भी कोई ख़ासियत बयान होती है जिन लफ्ज़ों से, उसे सिफ्त कहते हैं। इसी तरह से फ़ेल, ज़ख्मी, आया जैसे कि आने के अंदर कोई काम, किसी काम का करना होना ज़ाहिर है। बाहर जाने में भी कोई काम हो रहा है, झगड़ने में भी कोई काम हो रहा है, जाने में भी कोई काम हो रहा है, उतरने में भी कोई काम हो रहा है, हमला करने में भी कोई काम हो रहा है। यानी कि ऐसे सभी लफ्ज़ जिनसे कोई काम होता है उसको फ़ेल कहते हैं। सवाल नंबर 7, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। बहादुर का डरपोक, वफ़ा का बेवफ़ा, पानी का आग, खट्टे का मीठा, अंदर का बाहर, बुरी का अच्छी, छोटा का बड़ा, आसानी का मुश्किल, उम्दा का घटिया। अब नीचे दिए हुए जानवरों की बोलियां उनकी तस्वीरों के सामने लिखो। जैसे कोयल की कूकू, बिल्ली की मियाऊ मियाऊ, मुर्गा कुकड़ू, कुत्ता भो भो, कबूतर हुटरगू, घोड़ा हिनहिनाना। तो यहाँ पर मैंने इनको ऑलरेडी फिल कर दिया है, आप लिख लेंगे। बिल्ली क्या करती है, मियाऊ मियाऊ, कुत्ता भो भो, मुर्गा कुकड़ू को, कबूतर होटर को, कोयल कूकू और घोड़ा हिनहिनाता है। राइट रॉन्ग है, ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बता देती हूँ। लोमड़ी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, बिल्कुल सही। लोमड़ी ने अंगूरों को हासिल करने के लिए कई मरतबा छलांग लगाई, सही। लोमड़ी अंगूर खाने में कामयाब हो गई, नाकामयाब हुई थी, इसलिए इनकरेक्ट। बिल्लियों के बीच लड़ाई हो गई थी, बिल्कुल ठीक। बिल्लियों ने रोटी का टुकड़ा खाकर दोस्ती कर ली, बिल्कुल गलत, क्योंकि बिल्लियाँ तो लड़ रही थी और रोटी किसने खाई थी, बंदर ने। अब इन तस्वीरों पर 2 जुमले लिखने हैं। बिल्ली एक पालतू जानवर है, बिल्ली दूध पीती है। तोता हरी मिर्च खाता है, तोता टीटी करता है। मोर बारिश में नाचता है, मोर के पैर बहुत प्यारे होते हैं, मोर के पर बहुत प्यारे होते हैं। बंदर सब की नकल करते हैं, बंदर ने बिल्लियों की रोटी खा ली थी। बुलंद आवाज़ में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। पहला है चालबाजी, तो कैसे लिखोगे चालबाजी, चे अलिफ चा, चे के 3 नुक्ते, इसके साथ लाम, बे अलिफ बा, जे छोटी ये, चालबाजी घूमती, घे ऐसे आड़ी लाइन करके, फिर यूँ ऐसे बीच में से आकर घे वाव घू, मीम ते छोटी ये घूमती, छलांग, छलांग बनाने के लिए ऐसे 7, फिर ऐसे करोगे आड़ा, फिर लाम अलिफ 3 नुक्ते, नून और गाफ कब्जा, पहले काफ बे का शोशा, ऐसे चांद बनाओगे, इस चांद पे से वापस आकर स्वाद बना दोगे। फिर है काफ के 2 नुक्ते, बे स्वाद है कब्जा मौका, मिम वाव मो, काफ के साथ एन बना दोगे। इस तरह से 7 बनाते हुए गोल करोगे।